स्टेशन योजना के अंतर्गत नागपुर डिवीजन के अंतर्गत बालाघाट से नैनपुर और मंडला फोर्ट के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है, जिसका जायजा लेने 15 सितंबर की शाम दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश का बालाघाट आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने बालाघाट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सोमवार की शाम दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश दलबल के साथ बालाघाट रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बालाघाट रेलवे स्टेशन के हो रहे कायाकल्प का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बालाघाट रेलवे स्टेशन का संपूर्ण जायजा लेते हुए अधिकारियों से चर्चा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डीआरएम तरुण प्रकाश ने रेलवे स्टेशन की सुविधाओं को लेकर संतुष्टि जाहिर, यात्री प्रतीक्षालय सहित अन्य स्थानों का भी बारीकी से निरीक्षण किया और कुछ कमियों को शीघ्र पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए। चर्चा के दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने बताया कि मंडला फोर्ट से लेकर बालाघाट रेलवे स्टेशन तक का निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में तीनों ही रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। बालाघाट में अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन का कायाकल्प पूर्णता की ओर है, कुछ कार्य अधूरे हैं जो कि जल्द पूरे होने की संभावना है। गोंदिया बालाघाट के बीच ट्रेनों के समय में हो रही लेट लतीफी को लेकर पूछे गए सवाल के दौरान डीआरएम तरुण प्रकाश ने बताया कि गोंदिया से बालाघाट खंड के बीच गाड़ियों के लेट होने के चलते गोंदिया रेलवे स्टेशन में आरओआर का कार्य किया गया, जिसके चलते अब बहुत जल्दी आने वाले समय में इस समस्या में भी काफी सुधार देखने को मिलेगा। संबंध में जानकारी देखिए, ये निरीक्षण जो है मंडला फोर्ट से लेकर नैनपुर होते हुए बालाघाट तक और आगे अभी गोलिया तक का भी निरीक्षण होगा। इस निरीक्षण का पर्पस जो हमारे पैसेंजर एमिनिटीज़ के कार्य चल रहे हैं, अमृत भारत स्टेशन के कार्य चल रहे हैं, जो संरक्षा के कार्य चल रहे हैं और जो हमारे कर्मचारी जिस तरह से मेंटेनेंस एक्टिविटी कर रहे हैं उनका आकलन करना तथा यह सुनिश्चित करना कि वो अपने समय से कार्य पूर्ण हो जाए जी, उसके संदर्भ में था। अभी बालाघाट स्टेशन का मैंने निरीक्षण कर लिया है। यहाँ पे अमृत भारत स्टेशन का कार्य काफ़ी कुछ पूरा हो चुका है, तो थोड़े मोटे कार्य बचे हैं, वो अगले 15-20 दिन में पूरे हो जाने की संभावना है। आपने देखा होगा स्टेशन का फ्रंट का जो फसाड है वो काफ़ी सुंदर बन चुका है। स्टेशन के काम भी हो चुके हैं, पीवीएस टॉयलेट भी यहाँ पे बन चुके हैं और वेटिंग हॉल्स वगैरह का तो बिल्कुल ही कायाकल्प हो चुका है। ये सभी चीज़ें हमारे जो पैसेंजर्स हैं उनको एक बेहतर सुविधा प्रदान करने में मदद करेंगे। जी सर, रेल सुविधा की जहाँ तक की बात की जाए, बालाघाट से गोंदिया के लिए जो भी ट्रेनें चलती हैं 2-2 घंटे यात्रियों को 3-3 घंटे लेट चल रही हैं और बिरसोला में जाकर रोक दिया जाता है ट्रेन, जिससे यात्री को जो समय पर ट्रेनें मिलना चाहती है वो नहीं मिल जाती। देखिए, ये बालाघाट से लेकर के गोंदिया के खंड में गाड़ियों का लेट होने की जो चीज़ थी, इसके लिए ही गोंदिया स्टेशन पे एक आरओआर का कंस्ट्रक्शन करा गया है और उस कंस्ट्रक्शन पे अब मालगाड़ियाँ चलना प्रारंभ हो गई हैं और बहुत ही अतिशीघ्र आपके इस खंड की पंक्चुअलिटी में काफ़ी सुधार आप देखेंगे। पेचवेली एक्सप्रेस को बालाघाट तक चलाए जाने की उठ रही मांग को लेकर डीआरएम तरुण प्रकाश ने यह स्पष्ट कर दिया कि पेचवेली एक्सप्रेस को बालाघाट तक लाने की कोई योजना फिलहाल नहीं है। डीआरएम तरुण प्रकाश की माने तो बालाघाट में यार्ड रिमॉडलिंग की योजना तैयार की जा रही है, जिसके बाद बालाघाट के यात्रियों को आने वाले समय में कई तरह की सुविधाएं मिल सकती है। वहीं गोंदिया जबलपुर डबल रेल ट्रैक को लेकर डीआरएम तरुण प्रकाश ने बताया कि उक्त परियोजना का आकलन हो चुका है, प्रशासकीय स्वीकृति के बाद यह कार्य प्रारंभ होगा। सर, पेंचवेली नाम की ट्रेन है जो पादरीगंज में रुकती है, क्या उसे बालाघाट तक लाने की कोई योजना है जिससे यहाँ के यात्रियों को सुविधा मिलेगी? पेंचवेली को अभी यहाँ पे लाने की कोई योजना नहीं है जी, तो सर यात्रियों के लिए ओवर ब्रिज नहीं है, काफ़ी दूर जाना पड़ता है, जिसके कारण यात्री जो है ट्रेन पकड़ने के लिए पटरी क्रॉस करते हैं। इसको लेकर क्या है? देखिए, जो फुट ओवर ब्रिज बनाते हैं जब हम लोग, तो ये सुनिश्चित करते हैं कि वो हमारे जो ट्रेन्स हैं जो हमें पटरी पड़ी हुई हैं उनसे एक पर्याप्त दूरी पर हो। तो आपने देखा होगा यहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर प्लेटफॉर्म काफ़ी उसकी विड्थ बहुत कम है, इसलिए उस प्लेटफॉर्म उस एफओबी को ऐसी जगह बनाया गया है जहाँ पर कि वो जो पर्याप्त दूरी है ट्रैक से जहाँ पे सुनिश्चित हो सके, अभी इसलिए बनाया गया, इसलिए वो एक एंड पे है। जी, अभी जैसे भविष्य में हम लोग के इस यार्ड में यार्ड रिमॉडलिंग की ऑलरेडी योजना बन रही है और जब हम लोग यार्ड रिमॉडलिंग यहाँ पे करेंगे तो उसको हम लोग उसी एफओबी को बीच में शिफ्ट कर देंगे। सर, गोंदिया जबलपुर डबल ट्रैक की मांग लगातार क्यों की जा रही है, कब तक एक कार्य?
देखिए ये परियोजना का आकलन हम लोग कर चुके हैं और इसको हम लोग रेलवे बोर्ड प्रेषित कर रहे हैं, वहाँ से स्वीकृति के पश्चात इस पर कार्य शुरू कर रहे हैं।